अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है हमारे पास। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे पास। सो ये क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी क्या होता है हमारे पास। डेमोग्राफी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से, द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर्स ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स एंड सोसाइटी ओवर is a specific period of time is called demography. So students, डेमोग्राफी क्या होता है, देखें, अब मैंने 1 साल का आपको टाइम दिया। ठीक है, 1 साल के अंदर कितनी बर्थ्स हो रही हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, वो आप मुझे बताएं तो उसे करेंगे डेमोग्राफी। उसका पता लगाना, यानी कि उसके बारे में जानना कि 1 साल के अंदर कितनी बर्थ हुई हैं, कितनी डेथ हुई हैं सोसाइटी के अंदर। यानी कि अब मैं आपको एक कोई चीज़ दे दूँ, लाइक कराची के अंदर कितनी 1 साल के अंदर डेथ्स एंड बर्थ्स हुई हैं, वो आप मुझे बताएं। अच्छा, फिर जो है ना, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी, और ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा, यानी डेटा कलेक्ट करने को हम कहते हैं सेंसस। ठीक है, सेंसस, कैंसस भी कह सकते हैं आप इसे। सेंसस इसकी जो है करेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन है। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने जो है सेंसस की प्रोनाउंसिएशन लिखी है, जिसकी उर्दू है मर्दमशुमारी। ठीक है, मैंने जो है आपसे कहा कि डाटा को गैदर करने को हम कहते हैं सेंसस। तो ये देखें, Census. सेंसस। ठीक है, Census. सेंसस। ओके, Census. मैंने यहाँ पे आपको सेंसस की जो है प्रोनाउंसिएशन भी करवा के दिखा दी, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू वर्ड था तो इसलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको दिखा दी। मर्दमशुमारी जो हमारे पास होती रहती है, उसे हम कहते हैं कि ये सेंसस हमने कलेक्ट कर लिया है। कितनी डेमोग्राफी है, कितनी बर्थ एंड डेथ हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर इस पीरियड के अंदर। उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी या सेंसस। ओके, तो इसके बाद पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन क्या होता है हमारे पास। देखिए, अब हमारे पास एक पाकिस्तान जो है डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। एक ज़िले के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कितनी आबादी है, कितना उसकी जगह है, वो सब कुछ इस ग्राफ के अंदर आपको नज़र आ रहा है। आप लोगों ने पढ़ लेना है, या तो आप लोग करेंगे नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये टफ है याद करना। अब यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी का, कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इस बॉक्स को ज़रा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डार्क ब्राउन कलर के हैं वो है मोर देन 1000, जिनकी जो है वो है पॉपुलेशन। बाकी है 600, 1 to 1000। फिर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको लाहौर के इधर आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का जो है वो है मोर देन 1000। ठीक है, मोर देन 1000, फिर येलो, फिर ऑरेंज, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको एक नज़र दौड़ा लीजिएगा इन सब पर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये सब कुछ जो है नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है। कराची के अंदर अबाउट 10 मिलियन से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है, और बाकियों की भी आपने इसी तरीके से पढ़ लेनी है, याद कर लें, तो आप लोगों की भलाई है। फिर लिटरेसी परसेंटेज हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, कितने पढ़े लिखे लोग हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, हमारा लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा अब भी नहीं है। अब इतने मॉडर्न दौर के बाद भी लिटरेसी रेट हमारा जो है वही है। ठीक है, फिर हमारे पास प्राइमरी है, फिर मिडिल है। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आके ना बहुत कम आ रहा है। देखें, बिलो प्राइमरी 18 है, फिर प्राइमरी यानी कि 1 to 5 तक की क्लासेस जो होती हैं वो 3014 है। फिर मिडिल क्लास 20.89 इनकी जो है मिडिल, यानी कि 6 to 8। फिर सेकेंडरी 9th मैट्रिक की 17.29 पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी 6 और कम हो गया। फिर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा तो बहुत कम लोग, ना होने के बराबर। ठीक है, फिर BA BSc एंड इक्विवेलेंट यानी कि ग्रेजुएशन बहुत कम लोग करते हैं। फिर MA MSc तो बहुत ही कम लोग करते हैं, 1.58 लोग करते हैं। अदर्स 0.44, वही सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वाला रेट है इसका। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। हमारे प्राइमरी में लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, फिर मिडिल में और कम हो गए, और कम होते ही नहीं है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा अब काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं। अब भी हमारे पास लिटरेसी रेट बहुत कम है। हम फीमेल का देखें तो फीमेल का तो मेल से भी कम है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना इसका रेट है लिटरेसी का। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास फीमेल की लिटरेसी परसेंटेज है, और ये है हमारे पास मेल की। तो देखें, हम यहाँ पे अगर देखें
कि 1972 के अंदर लिटरेसी परसेंट 21.7 थी, मेल 30 थे और लिटरेसी परसेंट 30% था और इसका 11% था। परसेंटेज फीमेल की लिटरेसी में अब भी कम है, ठीक है। तो उसके बाद जो है द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन यानी शहरों में कितनी आबादी है वो सब कुछ बता रहे हैं। फिर ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, अब ये एक तो वजह जो है ये भी है कि हम जो है अब कह रहे थे फैक्ट्रीज़ में कमाने कराची जा रहे हैं, ठीक है। कराची किस लिए जा रहे हैं? आप कराची कमाने वास्ते जा रहे हैं, तो वो जो है कि इससे बिना सोचे समझे ही हम माइग्रेशन जो कर लेते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या वजूहात हैं? मैंने जो आपको एक पहले बता दिया, माइग्रेशन लाइक बेतुका माइग्रेशन यानी कि प्लानिंग किए बगैर ही माइग्रेशन कर लिया, भाई कमाने वास्ते जा रहे हैं। सो वो जो है ना कि मतलब बिना सोचे समझे जो भी कर दिया आपने माइग्रेशन कर दी, तो उससे भी हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होती है। लाइक हमें अब कराची के अंदर लाइक मैंने फॉर एग्जांपल 1000 लोग बिठाने हैं, ठीक है, 1000 लोगों की जगह है। अब क्या होगा, 1000 के अलावा भी जो है ना कोई लाहौर, फैसलाबाद, अपनी मुल्तान, हैदराबाद कहीं से भी जो है ना आ रहे होंगे लोग, आते आते जो है ना वो हमारी पॉपुलेशन बढ़ा देंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से हम जैसे अब मैंने 1000 लोग, मैंने बस के अंदर 100 लोग बिठाने, अब मैं अगर उसके अंदर 200 लोग बिठाऊंगी तो क्या होगा कि अब हम हुकूमत को तो पता है कि इसके अंदर 100 लोगों की जगह 100 लोग ही बैठे होंगे, तो हुकूमत 100 लोगों के ही सामान भेजेगी, कोई भी चीज़ भेज रही है लाइक वो 100 लोगों की आबादी के हिसाब से ही भेजेगी। सो बाकी के जो 100 लोग हैं ना वो फिर भूखे मरेंगे, तो फिर इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। फिर देन सोशल फैक्टर, ठीक है ना। अब हम कह रहे होते हैं, क्या कह रहे थे, अल्लाह इज़ द प्रोवाइडर, यानी कि अल्लाह दे रहा है, बस अल्लाह दे रहा है। फिर उसके बाद नो टू फैमिली प्लानिंग करते नहीं हैं हम कि कितनी फैमिली होनी चाहिए, हम कितना जो है कितने फैमिली यानी कितने बच्चों को हम जो है संभाल सकते हैं, पाल सकते हैं, वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि अब हमने इतने सारी बच्चे तो कर लिए लेकिन अब उसमें जो है ना उनको हम कितना पढ़ा पा रहे हैं, पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। तो आपने सोच समझ के करना है ना कि भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने बच्चों को जो है उनका अफोर्ड होता है, उनकी एजुकेशन होती है, उनके और भी कई ज़्यादा खर्चात होते हैं, सो वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद जल्दी शादी, अर्ली मैरिज इज़ ऑल्सो एट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जल्दी शादियाँ करना भी जो है बच्चों की जो है उसमें पॉपुलेशन में ग्रोथ जो है करता है। फिर उसके बाद पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत इतनी है हमारे पास, ठीक है, फिर हम ना जो है बच्चों को स्टैंडर्ड लाइफ दे सकते हैं, ना उनको अच्छी तालीम दे सकते हैं, ना उनको अच्छा खाना दे सकते हैं। सो 5वीं वजह ये भी है हमारे पास। फिर 6ठी वजह बहुत ज़्यादा कॉमन, द डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड, यानी कि हम समझते हैं कि मेल जो चाइल्ड है वो हमारे पास एसेट है कमाने की, ठीक है ना। सो हम इसकी वजह से भी जो है ना लाइक मेल डिज़ायर के उसके अंदर हमने मेल चिल्ड्रन के डिज़ायर के अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चों की लाइन लगा देते हैं। हम ये समझते हैं कि बेटा है, बड़ा होगा, हम कमा के खिलाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से भी हमारे पास क्या होता है कि हम बेटे के डिज़ायर के अंदर लाइन लगा देते हैं बच्चों की। फिर ये नहीं हम प्लानिंग करते कि अब इतने बच्चों का करेंगे हम क्या। सो इसको भी यानी प्लान फर्स्ट, प्लान करना चाहिए आपको, मेल या फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपने सोच को पॉजिटिव रखना है बस। डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको किस तरीके से आप लोग उसके रिसोर्सेज से कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान इन रिलेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और फूड के हमारे पास जो है अखराजात होते हैं वो हमारे पास क्या क्वालिटी है उसकी, वो आप लोगों ने पढ़ लेना है इस पर। फिर है यहाँ पे लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लास्ट, यानी कि कौन सी हमारे पास लैंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान क्या होता है कि हम बस कौन सी लैंग्वेज जो है कितनी हमारे पास बोली जा रही है, यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। पाकिस्तान के पास बहुत डिफरेंट लैंग्वेज पाकिस्तान के अंदर बोली जाती हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, सरफरा, बहुत सारी बोली जाती हैं, ठीक है। फिर पंजाब के अंदर हमारे पास जो है पंजाबी जो है 44.15% बोली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सराइकी बोली जाती है पंजाब के अंदर, साउदर्न पार्ट के अंदर, और फिर सिंध के अंदर भी सिंधी जो है 60% सिंधी बोली जाती है और 30% उर्दू बोली जाती है। सराइकी का नाम ही नहीं है यहाँ पे, सिंधी
सराइकी में सिंधी भी आ जाता है, क्योंकि मैं खुद भी सराइकी हूँ। सो उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि सिंधी में बस 60% एंड 30% उर्दू है, और बाकी सारे आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। और इसी के साथ ही हमारा ये यूनिट होता है कंप्लीट। बाकी यहाँ पे आपको नज़र आया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी ज़्यादा बोली जा रही है। सो वो आप लोगों ने देख लेना है और एक्सेट्रा, ठीक है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट यूनिट कल्चर ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ईजीली हो जाएगा। सो हमारा ये यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था, जो कि हमने बहुत ईजीली कंप्लीट किया और 10 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट हमारा यूनिट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।